Welcome to Super Fast Study with Vishal Raj. बच्चों की हाल चाल सब बढ़िया। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज में। तो जल्दी से फटाफट सभी लोग लाइव आ जाइए और क्लास में जुड़ जाइए, ठीक है। तो इस क्लास को स्टार्ट किया जाएगा, जल्दी करिए और सभी अपने दोस्तों को शेयर कर दो और सभी क्लास में जोड़ लो और जल्दी सेशन को लाइक कर दो जल्दी सभी लोग। तो हम आशा करते हैं आप लोग बहुत मस्त होंगे, मजे में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो आपको जल्दी से क्लास में जुड़ जाना है। जल्दी सभी लोग आ जाइए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो, सभी क्लास में जुड़ जाएं। सभी को गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जल्दी करिए, सभी को क्लास में जल्दी से जोड़ लो आप लोग, जल्दी करो फटाफट। तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन साथ जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। तो ध्यान सुनिएगा और अपनी जहन में उतार लीजिएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान सुनना है और अपनी जहन में उतार लेना है। ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। हारूंगा न कभी हौसला, क्योंकि मैंने किसी और से नहीं खुद से ही वादा किया है। हारूंगा न कभी हौसला, क्योंकि मैंने किसी और से नहीं खुद से ही वादा किया है। इसी मोटिवेशन के साथ इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट सभी लोग क्लास में आ जाइए। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो अब देखो उस टॉपिक का नाम क्या है। हम लोग लास्ट टाइम पढ़े थे बायो-सेवर्ट का नियम और भी बहुत सारा चीज़ पढ़े थे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या जानना है। अगर मान लो कभी आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी हो तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। तो आपको हेडिंग कर देना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। जल्दी से हेडिंग बना लो कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका दिशा, उसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, वही ज्ञात करने का हम लोग रूल नियम पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट जल्दी से आप लोग हेडिंग बना लो कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। ठीक है, जल्दी हेडिंग करिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। देखो कई सारे नियम होते हैं, 2 3 4 3 नियम आपको बताएंगे, जिसमें से आपको ध्यान रखना है उसमें से एक नियम लगा करके किसी भी नियम से आप जो है चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है, डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है उसको फाइंड कर सकते हैं वैल्यू, ठीक है। ध्यान रखिए। तो जल्दी से पहला हेडिंग बना लीजिए आप लोग, पहला वाला हेडिंग बना लो जल्दी से। दाएं हाथ की हथेली का नियम। दाएं हाथ की हथेली का नियम। दाएं हाथ की हथेली का नियम, ये जल्दी से हेडिंग कर लीजिए। जल्दी से आप लोग हेडिंग कर लो, दाएं हाथ की हथेली का नियम। राइट हैंड पाम रूल। तो दाएं हाथ की हथेली का नियम हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जो दाएं हाथ की हथेली कैसे काम करता है उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग बना लो, फिर इसके बाद बताते हैं इसके बारे में। जल्दी करिए, हेडिंग बना लीजिए आप लोग। चलिए हेडिंग हो गया, दाएं हाथ की हथेली का नियम। अब देखो हमने यहाँ पर हाथ लिए हैं और इसी से पूरा का पूरा बताएंगे, तो आपको ध्यान सुनना है और ये देखना है, ठीक है। बाकी आपको डायग्राम दिखेगा भी थोड़ी देर में, ठीक है। यहाँ पर दिखा देंगे डायग्राम कैसे होगा, वो आपको देख लेना अच्छे से। तो हम कहेंगे जब अपनी दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि, किस प्रकार, इस प्रकार फैलाएं कि फैली हुई अंगुलियां और अंगूठा एक दूसरे के लंबवत हो। फैली हुई अंगुलियां और अंगूठा क्या हो, एक दूसरे के लंबवत हो। तो इस कंडीशन में होता कि है जो अंगूठा है ये बताएगा धारा की, विद्युत धारा की दिशा बताएगा, और जो फैली हुई अंगुलियां है ना ये क्या करेंगी, ये बिंदु P को डायरेक्शन करेंगी, बिंदु P को बताएंगी। तो जो चुंबकीय क्षेत्र दिशा है इसके लंबवत ऐसे ऊपर की ओर काम करेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से होता है, तो आपको ध्यान से देख लेना है।
हमने कहा जब हम अपने दाएं हाथ की हथेली इस प्रकार फैलाते हैं, इस प्रकार फैलाएं कि ये फैली हुई उंगलियां और अंगूठा एक दूसरे के लंबवत हो, मतलब 90 डिग्री कोण बनाए। यहाँ पर देखो 90 डिग्री, ठीक है। तो ये फैली हुई उंगलियां और अंगूठा क्या हो, एक दूसरे के लंबवत हो। तो इस कंडीशन में होता है कि ये जो अंगूठा है बताएगा विद्युत धारा की दिशा बताएगा, और फैली हुई उंगलियां अगर बिंदु P को बताएंगी तो इसके जस्ट लंबवत ऐसे ऊपर की ओर इसके लंबवत क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा बताएगा। तो अब आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये डायग्राम आप देख लीजिए, स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये डायग्राम, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको ये डायग्राम बना लेना है। तो वहाँ पर क्या लिया है, वहाँ पर कुछ इस तरह से डायग्राम है, दिख रहा होगा डायग्राम आपको इस तरह से। तो आपको जो देखना है, यहाँ पर फैली उंगली बिंदु P को दर्शा रहा है और ये अंगूठा धारक दिशा, और इसके जस्ट लंबवत ऊपर की ओर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है दिखाई दे रहा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लो और लिख लो। हमने कहा कि दाएं हाथ की हथेली के नियम अनुसार अगर हम अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि फैली हुई उंगलियां और अंगूठा एक दूसरे के लंबवत हो तो अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को बताएगा और ये अंगुलियां बताएंगी बिंदु P को बताएंगी, तो इसके लंबवत जो है क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। तो इसका डायग्राम और ये सब आप लोग जो है स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से और लिख लो, आप लोग जल्दी से लिख लो। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन पर दिख रहा होगा पूरा, इसको आप लिख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए। तो आपको इसका डायग्राम सही स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसको पूरा नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। हथेली भी दिख रहा होगा, उसका डायग्राम आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है और उसको डायग्राम को बना लेना अच्छे से एंड उसके बारे में पूरा डिटेल से लिख लेना है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि जब ऐसे फैलाया है तो ये बिंदु P को दर्शा रहा है और ये विद्युत धारक दिशा को दर्शा रहा है और इसके जस्ट लंबवत क्या है, चुंबकीय क्षेत्र इसकी दिशा को बता रहा है, ठीक है। ये जो चुंबकीय क्षेत्र है B की दिशा को बता रहा है, ध्यान रखना है। तो इसको जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए और जल्दी से जो दिख रहा है आपको लिख लेना है, जल्दी करिए, इसको जल्दी करिए आप लोग जल्दी से। लिख लो जल्दी से, लिख लो। देखिए इन तीनों में से जो तीन पढ़ाएंगे इनमें से एग्जाम में एक जरूर बनेगा। तो पहला तो आप ये वाला जल्दी से कर लीजिए, दाएं हाथ की हथेली का नियम, इसको पूरा लिख लीजिए। हमने कहा कि जब अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाते हैं कि अंगूठा और उंगलियां अगर एक दूसरे के लंबवत हैं तो इस कंडीशन में होता क्या है, जो अंगूठा है विद्युत धारा की दिशा को बताएगा और फैली हुई उंगलियां अगर बिंदु P को दर्शाती हैं तो जो ये हथेली इसके लंबवत क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा को बताता है, ठीक है। इतना कर लेना है। तो ये पूरा लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट कर लो, आपके डायग्राम जो है बना लेना अच्छे तरीके से, ठीक है, बना लीजिए। तो ये डायग्राम इसका जो जल्दी से आपको बना लेना अच्छे तरीके से। ये पहला नियम यहीं से खत्म होता है, पहला नियम हो गया, ठीक है। अभी भी दिख रहा होगा, जिसको आप क्या करो, बना लो अच्छे से, बना लो पूरा और लिख लो पूरा डिटेल से, लिख लो जल्दी से। और जो हथेली ना बना पाए वो अपना काट कैसे लगा ले उसमें, ठीक है, उसी में लगा दो ऐसे काट के। चलो ठीक है, इसको हटाते हैं। अब दूसरे पे आ जाओ, दूसरे पर आ जाओ। दूसरे नियम को हेडिंग कर लो, मैक्सवेल का दाएं हाथ का नियम। मैक्सवेल का दाएं हाथ का नियम, वो केवल दाएं हाथ की हथेली के नियम थे। क्या है, मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम। हेडिंग बना लीजिए, मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम। मैक्सवेल राइट हैंड
रूल, हेडिंग बना लीजिए मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल्स, मैक्सवेल का दाएं हाथ का नियम, मैक्सवेल का दाएं हाथ का नियम, इसको हेडिंग बना लो आप लोग जल्दी से हेडिंग बना लो, मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम। ठीक है, अब देखो इसको कैसे बताएंगे, बहुत ही आसान है, बट आप लोग पहले इसको हेडिंग बना लो, फिर इसके बारे में बता देते हैं, फिर इसका डायग्राम दिखाते हैं। चलिए हो गया, हेडिंग हो गया। अब देखो समझना आपको ये है, इसमें समझना ये है कि मैक्सवेल ने कहा यदि हम किसी चालक को, ये मान लो कोई चालक है, यदि किसी चालक को क्या करें, अपने दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ेंगी, किस प्रकार से, इस प्रकार से। इन्होंने कहा कि मैक्सवेल ने कहा कि इस नियम अनुसार यदि किसी चालक को, मान लो क्या है चालक है, अभी ये मारकर नहीं रहा, इसका नाम क्या हो गया, चालक हो गया। ठीक है, तो अगर किसी चालक को इस प्रकार पकड़ेंगी, किस प्रकार, इस प्रकार कि जो अंगूठा है, ये जो अंगूठा को दिख रहा है, ये अंगूठा दिख रहा है, ये अंगूठा ऐसे ऊपर की ओर दिख रहा है, ये अंगूठा जो विद्युत धारा की दिशा को बताए, किसको बताए, विद्युत धारा की दिशा को बताए। तो जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं, ये जो आपको मुड़ी हुई उंगलियां ऐसे दिख रही हैं, देखो ये जो दिख रही हैं, ये मुड़ी हुई उंगलियां यही बताती हैं किसको, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। तो एक बार फिर सुन लीजिए, हमने कहा मैक्सवेल ने अपने दाएं हाथ के नियम में ये कहा कि यदि हम किसी जो है चालक को इस प्रकार पकड़े कि अपने दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़े कि जो अंगूठा है, ये अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को बताएगा। तो जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं, ये बताती हैं चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को दर्शाती हैं, ये बताती हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इसका डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, इसका डायग्राम जल्दी स्क्रीनशॉट कर लो और इसके बारे में पूरा लिख लो, आप लोग जल्दी से लिख लीजिए। अब आपको डायग्राम दिख रहा होगा और साथ में उसका हिंदी दिख रहा होगा, तो उसको अच्छे से लिख लेना है, एंड क्या कर लेना है, पढ़ लेना है। और बाकी हमने बता दिया कि अगर कोई चालक उसको पकड़ेंगे तो क्या होगा, जो मुड़ी उंगलियां हैं बी को बताएंगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएंगी, और जबकि अंगूठा किसको बताएगा, धारा की दिशा को बताता है, ध्यान रखना है। तो डायग्राम आपको दिख रहा होगा, डायग्राम बना लेना है, और जो हिंदी लिखा है उसको नोट कर लीजिए जल्दी से। बाकी हेडिंग आपको दिख रहा है, ये कर लीजिए, इतना काम आप लोग कर लीजिए जल्दी से इतना काम कर लीजिए। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको आपको बना लेना अच्छे तरीके से। स्क्रीनशॉट कर लीजिए और उसको लिख लीजिए पूरा डिटेल से अच्छे तरीके से। इतना काम कर लीजिए जल्दी करिए आप लोग। इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए ताकि जो इसका डायग्राम आप लोग जो है बाद में अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। चलो इसको हटा दिया जाए। हो गया है बताइए आप लोग जल्दी से, इसको हटाया जाए। चलो इसको हटाते हैं। दो नियम हो गया, एक हमने सीखा क्या, दाएं हाथ की हथेली का नियम, दूसरा नियम सीखा मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम, ठीक है। अब देखो अगले पाते हैं, ठीक है, अगले पाते हैं।
रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, तो अगला हेडिंग कर लीजिए तीसरा वाला। तो आप लोग हौसला रखे रहिए, खत्म हो जाएगा आराम से ये टॉपिक। ठीक है, हेडिंग कर लो मैक्सवेल का। मैक्सवेल, देखो मैक्सवेल ने कितना सारा नियम दे रखा है मैक्सवेल का। ठीक है, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेज का नियम, मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेज का नियम, पेज का नियम, इसको स्क्रू रूल कहते हैं। ठीक है, मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेज का नियम। तो बना लो इंग्लिश, मैक्सवेल्स, ठीक है, मैक्सवेल्स राइट हैंड, ठीक है, और इसको पेज को बोलते हैं स्क्रू रूल। तो लिख लो स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल। ठीक है, हेडिंग बना लीजिए। मैक्सवेल्स राइट हैंड स्क्रू रूल। देखो आपको अपना स्क्रू ढीला नहीं करना है, नहीं अपना ये स्क्रू जो है ढीला कर दो आप लोग। ठीक है, ये सब नहीं करना है, हेडिंग करना है मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेज का नियम। है ना, एक गाना है कि नहीं, मैं करूँ साला क्या है करेक्टर ढीला है, ऐसा वाला ना। तो स्क्रू नहीं ढीला करना अपने दिमाग का, इसको हेडिंग बनाना है मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेज का नियम। तो मैक्सवेल्स राइट हैंड स्क्रू रूल, हेडिंग बना लो जल्दी से हेडिंग बना लो। हेडिंग हो गया। अब पहले इसको समझो अच्छे से, इसको समझ लो, फिर जो है इसका डायग्राम दिखाते हैं और फिर आपको वो बना लेना है, उसका स्क्रीनशॉट कर लेना है, लिख लेना है। ठीक है, ध्यान सुनो। मैक्सवेल ने क्या कहा, मान लो कोई स्क्रू है, मतलब पेचकस है, क्या है, पेच है, पेचकस है। बोला ना मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेज का नियम, मैक्सवेल राइट हैंड स्क्रू रूल। ठीक है, मान लो कि क्या है, ये पेचकस है, ये क्या है, कोई पेचकस है, स्क्रू है। अगर हम किसी स्क्रू की दाहिना हाथ है, किसी स्क्रू को या फिर जो है कोई पेचकस है, अगर उसको किसी नट को या किसी पेच को ऐसे कस रहे हैं, तो कसें क्या करते हैं, ऐसे घुमाते हैं, ऐसे कर घुमाते हैं। तो अब होता क्या है, अगर ऐसे इस प्रकार से पकड़ें या उसको हम कसते समय होता क्या है, ये जो नोक है ये बताएगा विद्युत धारा की दिशा को बताएगा, किसको बताएगा, विद्युत धारा, करंट जाएगा ऐसे ऊपर की ओर, क्या होगा, करंट जाएगा, विद्युत धारा नीचे से क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा। और जिस डायरेक्शन में से कसते हैं, ये जिधर घुमा रहे हैं, जिधर ये घूम रहा है, उस दिशा में क्या होता है, उस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो मैक्सवेल ने कहा कि इस नियम अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली से या दाएं हाथ से किसी पेज को कसते समय इस प्रकार घुमाए कि, किस प्रकार, इस प्रकार घुमाए कि, जैसे घुमा रहे हैं देख रहे हो आप लोग, इस प्रकार घुमाए कि क्या हो, जो नोक है, ये नोक जो है विद्युत धारा की दिशा को बताए। तो जिस डायरेक्शन में, जिस दिशा में हम घुमा रहे हैं ये पेचकस, उस दिशा को हम कहेंगे ये दिशा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। यही दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। किसने बताया, मैक्सवेल ने पेचकस के नियम, पेज के नियम, ये चीज़ स्क्रू वाले रूल में ये चीज़ बताया। ठीक है, तो अब आपको जो है स्क्रीन पर ये डायग्राम दिख रहा होगा, ये डायग्राम आपको बना लेना है, लिख लेना है, इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिए। उसमें आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ दिख रहा है, यदि हम किसी पेचकस को दाएं हाथ से पकड़कर किसी पेज को इस प्रकार घुमाएं कि पेज की नोक चालक में बहने वाली धारा की दिशा में आगे बढ़े, तो पेज को घुमाने की दिशा जो है, जो अंगूठा जिस दिशा में घूम रहा है, वही जैसे ये जो घूम रहा है दिशा, जिस दिशा में ऐसे ये अंगूठा, यही दिशा क्या होगी, यही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। कर लीजिए, यही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको क्या करो, आराम से बना लो और आराम से इसके बारे में लिख लो जो दिख रहा है। जो दिख रहा है इसको लिख लो और इसको बना लो, या तो इसका स्क्रीनशॉट करके बाद में इसको बना लेना अच्छे तरीके से।
जल्दी करिए, इसको जो है लिख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट के इसका डायग्राम जो है बना लेना है आपको अच्छे से। पहले इसको लिख लीजिए, अभी दिख रहा होगा तो इसको लिख लेना अच्छे तरीके से। एंड जो है इसका डायग्राम आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है, या फिर अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। थोड़ा जल्दी करिए। कर लीजिए, जल्दी जल्दी करिए। चलिए इसको हटा देते हैं। अब एक बार तीनों रिपीट कर रहे हैं, तीनों आपको ध्यान सुन लेना है, तीनों का तीनों अच्छे तरीके से। 3 नियम आज हमने पढ़ा है, वो तीनों आप जो है 2 मिनट के अंदर जल्दी से ध्यान देख लो और सुन लो ध्यान से, कैसे इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए देखिए। देखो तीनों अब रिपीट करने वाले हैं। तीनों जो है क्या करने हैं, रिपीट करने हैं। सो तीनों को आपको ना ध्यान से देखना है और ध्यान सुनना है। वैसे हमने बता दी, तीनों समझा दिया, बट एक बार रिपीट कर देते हैं 2 मिनट के अंदर। ठीक है, हमने कहा अगर चुंबकीय क्षेत्र मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका अगर दिशा डायरेक्शन निकालना है, दिशा निकालना है, हमने उसके लिए 3 नियम बताया। ठीक है, पहले नियम का नाम क्या है, हमने कहा दाएं हाथ की हथेली का नियम। दूसरा नियम क्या है, मैक्सवेल का दाएं हाथ का नियम है। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा हमने कहा मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम है। ठीक, अब तीनों को आपको सुनना है। ठीक है, तीनों को ध्यान सुनना है। पहले हमने बताया था क्या, दाएं हाथ का नियम। तो दाएं हाथ के नियम ने कहा कि जब हमने हथेली को दाएं हाथ को इस प्रकार करते हैं, ऐसे करते हैं, तो होता क्या, इस प्रकार फैलाते हैं कि ये अंगुलियां और अंगूठा एक दूसरे के लंबवत होती हैं। तो अगर ये बिंदु पी को दर्शा रहा है और ये बिंदु धार को दर्शा रहा है, तो बी जो भी है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है ऐसे ऊपर की ओर इसके लंबवत कार्य करेगा। दूसरा हमने कहा अगर जो है किसी चालक को हम इस प्रकार पकड़ते हैं कि किस प्रकार से, इस प्रकार। ठीक है, मैक्सवेल का जो दाएं हाथ के नियम है, उन्होंने कहा अगर हम किसी चालक को इस प्रकार पकड़ेगी, इस प्रकार पकड़ेंगी, ये जो चालक है, जो अंगूठा है, अगर ये विद्युत धारा की दिशा में हो, ये विद्युत धारा की दिशा में हो, तो जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं, ये जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं, ये उंगलियां क्या होती है, यही बताती हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बी को, या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। ठीक है, तीसरा हमने कहा कि मैक्सवेल ने कहा, मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच के नियम के अनुसार हमने कहा कि जब किसी पेच को या पेचकस को, पेचकस क्या करते, पेच कसते हैं, कोई पेच कसते हैं, तो जब कसेंगे तो ऐसे घुमाते हैं। अगर घुमाते हैं तो ये जो नोक है, ये नोक जो है, ये नोक बताएगा विद्युत धारा की दिशा को। तो जिस डायरेक्शन में अंगूठा घूम रहा है हमारा, ये देखो अंगूठा घूम रहा है ऐसे करके, ये तो अंगूठा जिस दिशा में घुमा रहे हैं यही डायरेक्शन होता है किसका, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो तीनों हमने जो है अच्छे से बता दिया, डायग्राम दिखा दिया, आपको अच्छे से इसको बना लेना है, पढ़ लेना है। इतना आसान तरीके से समझाया है, आ जाना चाहिए, प्रैक्टिकल के साथ बताया है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं अगले हेडिंग की तरफ। ठीक है, तो अगला हेडिंग क्या है वो देख लीजिए आप लोग। तो जल्दी से अगला हेडिंग आप लोग बनाइए। ठीक है, अगला हेडिंग देखिए क्या होगा। तो हेडिंग करना है आपको आपेक्षिक चुंबकशीलता। कई बार एग्जाम ये पूछ चुका है, तो हेडिंग करना है आपेक्षिक चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता। ठीक है, रिलेटिव सस्पेक्टिबिलिटी, ठीक है, ये हेडिंग बना लो, रिलेटिव सस्पेक्टिबिलिटी। हेडिंग कर लीजिए आपेक्षिक चुंबकशीलता, रिलेटिव सस्पेक्टिबिलिटी।
हो गया, हेडिंग कर लिए। तो अब देखो ये जानना कैसे कैसे जानोगे, अगर कभी भी रिलेटिव बात करेगा तो उसको म्यू आर से व्यक्त करते हैं। चुंबकशीलता म्यू होता है, ध्यान रखना, किसमें हवा नाट में, हवा या निर्वात में होता है क्या, म्यू नॉट होता है, जबकि वैसे म्यू होता है। तो आपेक्षिक की जब भी बात करेगा रिलेटिव सस्पेक्टिबिलिटी की, तो आपको ध्यान रखना है, लिखना क्या है, माध्यम में चुंबकशीलता माध्यम में चुंबकशीलता कोष्टक म्यू लिख लेना है, ठीक है। माध्यम में चुंबकशीलता म्यू तथा हवा या निर्वात में चुंबकशीलता कोष्टक लिखना क्या, म्यू नॉट के अनुपात को रिलेटिव सस्पेक्टिबिलिटी कहते हैं। आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। इसे म्यू आर से व्यक्त करते हैं। फार्मूला लिख लीजिए, म्यू आर बराबर म्यू अपान म्यू नॉट, ठीक है, म्यू अपान म्यू नॉट। और इसको बॉक्स में बंद कर दो, नहीं तो भाग जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला लिख लो, म्यू आर बराबर म्यू अपान म्यू नॉट। ये कहाँ पर है, ये माध्यम में है, चुंबकशीलता। ये कहाँ पर है, हवा या निर्वात में है, कर लीजिए। ये कहाँ पर है, हवा या निर्वात में है, ठीक है। ये आपको माध्यम में और ये हवा निर्वात में है। इसको लिख लो जल्दी से नोट कर लो। जल्दी से इसको लिख लीजिए, जल्दी से हेडिंग बना के इसको नोट कर लो आप लोग। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको सिर्फ 2 नंबर के मिल जाते हैं, ठीक है। तो 2 नंबर के जब भी रिलेटिव सस्पेक्टिबिलिटी पूछेगा, आपेक्षिक चुंबकशीलता बोलेगा, तो आप बोलोगे माध्यम में चुंबकशीलता म्यू और ये तथा हवा निर्वात में चुंबकशीलता म्यू नॉट के अनुपात को क्या कहते हैं, आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। इसे म्यू आर से व्यक्त करते हैं। एंड म्यू आर इक्वल टू म्यू अपान म्यू नॉट, हवा में, ये आपका हवा में है और ये किसमें है, माध्यम में, ध्यान रखना है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से नोट करिए आप लोग। और ये फार्मूला बॉक्स में लिख देना है, नहीं तो भाग जाएगा, ध्यान रखना है, सारी चीज़ों को नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया, चलो इसको हटाते हैं। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पर आप लोग एक चीज़ समझिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हवा माध्यम में है तो चुंबकशीलता ही, इनका मात्रक क्या होता है, पहले तो आप कमेंट करिए, इनका मात्रक जल्दी से कमेंट करो। किसका, चुंबकशीलता, केवल किसका, चुंबकशीलता का।
और इसका जल्दी से बीमा भी कमेंट कर दो आप लोग, ठीक है। तो देखो म्यू आर बराबर क्या था, म्यू अपान म्यू नॉट, ये किस में है, ये माध्यम में आपका, और एक ये नीचे वाला किस में है, हवाई निर्वात में है, ठीक है। जल्दी से कमेंट करो आप लोग, जल्दी से कमेंट करो, इसका मात्रक और भी जल्दी से कमेंट करो। केवल म्यू की बात कर रहे हैं, म्यू का करना है, म्यू का जल्दी से कमेंट करिए आप लोग, इसका मात्रक और जो है बीमा। हमने लास्ट टाइम इसको पढ़ाया था, ठीक है, लास्ट टाइम ये पढ़ाया है, तो जल्दी कमेंट करिए। ठीक है, क्या होता है न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर, बताया था क्या होता है न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर, और इसका बीमा क्या होता है, तो बीमा होता है mL T-2 ठीक है, सही है। अब समझो यहाँ पर ये चीज़ समझो, अगर यहाँ भी सेम मात्रक रखेंगे, सेम मात्रक यहाँ भी, सेम मात्रक यहाँ भी, तो ये मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर अपान में यहाँ पर भी न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो लिखेंगे जो म्यू आर होता है, जो आपेक्षिक चुंबकशीलता होता है, ये क्या होता है, बीमाहीन होता है। तो लिखेंगे यह, या फिर लिख लो यहाँ पर आपेक्षिक चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता बीमाहीन राशि है, इसका कोई मात्रक और बीमा नहीं होता है, बीमाहीन राशि है, लिख लीजिए बीमाहीन राशि है, इतना नोट कर लीजिए जल्दी से। रिलेटिव सस्पेक्टेबिलिटी क्या है, बीमाहीन राशि है, इसको कोई बीमा नहीं होता है, ठीक है, ये क्या है, बीमाहीन राशि है। जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी लिखिए इसको। चलो इसको हटाते हैं और बढ़ते हैं अगले हेडिंग की तरफ, ठीक है। अगला हेडिंग भी एग्जाम बन चुका है क्वेश्चन कई बार, तो ये सारे क्वेश्चन 2 नंबर के आ जाते हैं, ठीक है। अगर दिशा पूछ लेगा चुंबकीय क्षेत्र की तो वो भी 2 नंबर का, ये भी 2 नंबर का, तो ये सारे 2 नंबर में क्वेश्चन जो है एग्जाम में कर चुका है, 2 नंबर का, 3 नंबर का, इस तरह से। तो ध्यान रखना है, क्या एक बार रिपीट कर रहे हैं, हमने कहा हवाई निर्वात में चुंबकशीलता और क्या माध्यम में, तो हमने बताया माध्यम में चुंबकशीलता और हवाई निर्वात में चुंबकशीलता के रेशियो के अनुपात को हम लोग कहते हैं क्या, आपेक्षिक चुंबकशीलता, एंड इसको म्यू आर से व्यक्त करते हैं, एंड फार्मूला था म्यू आर इक्वल टू म्यू अपान म्यू नॉट, एंड यह एक बीमाहीन राशि, इसको कोई मात्रक और बीमा नहीं होता, किसका, म्यू आर का, ठीक है। जबकि म्यू को हमने बताया है क्या होता है, म्यू का या फिर म्यू नॉट का क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है, और वी में सूत्र क्या मिल जाता है, मात्रक था न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर, या आपका जो है बीमा बन जाएगा क्या, mL T-2 और A-2 होता है, ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको। तो नेक्स्ट सेटिंग करिए, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, याद करो इसको, विद्युतशीलता पढ़ाए थे आज से 1000 साल पहले। तो हेडिंग करना है, हेडिंग कर लीजिए आप लोग जल्दी से, चुंबकशीलता म्यू नॉट तथा विद्युतशीलता किससे करते हैं, एप्सिलॉन नॉट से,
एप्सिलॉन नॉट में संबंध, ठीक है। इंग्लिश लिख लो, रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट, हेडिंग कर लीजिए, रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको सस्पेक्टिबिलिटी बोलते हैं, इसको परमिटिविटी बोलते हैं, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन सस्पेक्टिबिलिटी एंड जो है परमिटिविटी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इतना आपको याद रखना है कि रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। जल्दी करिए इतना। जल्दी करिए, रिलेशन निकालते हैं, ध्यान से देखना है आपको। चलो हेडिंग हो गया, तो लिखेंगे हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, आप लोग कुछ नहीं जानते हैं, हम बताने वाले हैं आपको, ठीक है। तो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, तो याद करो हमने बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, कितना होता है 9 × 10 पावर कितना 9। इसको बना दो क्या समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 1। एंड हमने दूसरा बताया था बायो-सेवर्ट के नियम में आया था कांस्टेंट, ये था म्यू नॉट अपन 4 पाई बराबर कितना 10 पावर -7। इसको बना लो समीकरण 2, ठीक है। ये आपका समीकरण 1 है और ये क्या है समीकरण 2 है, बना लीजिए। तो आपको लिखना है हम जानते हैं कि, ठीक है, क्या जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या 9 10 पावर 9 होता है इसका मान, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल टू क्या 10 पावर -7, और ये आपका समीकरण 2, समीकरण 1 समीकरण 2। नोट करिए जल्दी, इतना नोट कर लीजिए। हो गया, इतना हो गया। चलो ऊपर का हटाते हैं, इधर ये हटाते हैं हेडिंग, और यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे ध्यान से देखना आप लोग, लिखेंगे समीकरण 1 भागे समीकरण 2 से, समीकरण 1 भागे समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 का मान इतना है, समीकरण 2 का इतना है, तो यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू, तो लिखते हैं यहाँ पर मान किसका, पहले लिखेंगे समीकरण 1 का, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू मान कितना है इसका मान कितना है 9 × 10 पावर 9, 9 × 10 पावर 9, ठीक है। अपान में समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 बटे में है, तो म्यू नॉट अपान 4 पाई, इसका वैल्यू कितना 10 पावर -7, तो यहाँ लिखेंगे अपान में 10 पावर -7। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत अगर ना दिखे सर फिर से देख लीजिए आप लोग, इधर का वैल्यू फिर से देख लो आप लोग। आप लिखिए वो पहले ही समीकरण, तो अब ध्यान रखा यहाँ पर हमने लिखा है यहाँ पर कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 का मान कितना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 × 10 पावर 9। समीकरण 2 का मान कितना है, समीकरण 2 का मान म्यू नॉट अपान 4 पाई, इसका वैल्यू कितना है, तो 10 पावर -7 है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, ऊपर हमने समीकरण 1 रखा है और नीचे समीकरण 2 रखा है। देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, अभी क्या हो जाएगा, इनका अंदर अंदर गुणा हो जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा क्या मिलेगा
1 अपान, ये ऊपर जा रहा है यहाँ से नीचे से, तो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट बराबर, इसको नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो क्या मिलेगा 9 × 10 पावर 9, ये कि यहाँ माइनस से ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो मिल जाएगा 10 पावर प्लस का 7। ठीक है, 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ लिखेंगे 1 अपान म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, बराबर 9 7 16, तो 9 × 10 पावर 9 7 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? इतना नोट कर लीजिए, इतना नोट करिए आप लोग। यहाँ तक का नोट कर लीजिए। चलो आगे बढ़ाते हैं। हो गया, लिख चुके हैं ये, यहाँ तक का हुआ। यहाँ 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया यहाँ से। ठीक है, अब देखो अगर कैंसिल हो गया तो वैल्यू क्या बचा होगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये नीचे से कहाँ ऊपर चला गया, ये पावर ऊपर ले गए तो यहाँ पर माइनस ऊपर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 9 7 16 हो गए, 16 हो गए, 9 10 पावर इधर 16, इधर क्या बचा है 1 अपान म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब इसको आगे बढ़ा लेते हैं, तो इधर देख लो, ध्यान से इधर देख लेना। तो यहाँ पर क्या है 1 अपान म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 3 का पावर और ये क्या उसी का, तो लिख सकते हैं 3 × 10 पावर 8 और इसका स्क्वायर। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मान है ना, ये है किसका है, प्रकाश की चाल का मान है। ठीक है, ये सी का मान है। तो ये देखो 3 3 9, 3 3 क्या 9 और 8 दूना 16, तो यही वाला वैल्यू क्या हो गया, हमने यहाँ लिख दिया 3 × 10 पावर 8, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपान म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर सी का स्क्वायर। क्यों ऐसा यहाँ लिख देते हैं, चूँकि सी बराबर होता है 3 × 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इधर नहीं दिख रहा है, यहाँ नीचे देख लीजिए इसका वैल्यू। हमने कहा यहाँ सी का मान है, सी का मान क्या होता है 3 × 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, प्रकाश की चाल का मान है। क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं प्रकाश की चाल है। किसका मान है, प्रकाश की चाल का, प्रकाश की चाल का मान है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको। अब देखो होता क्या है, सी के स्क्वायर हो गए, यहाँ पर जहाँ पर 3 × 10 पावर 8 है, 3 × 10 पावर 8 की हमने क्या लिख दिया, सी लिख दिया, क्योंकि ये सी के बराबर प्रकाश की चाल के बराबर होता है। सो यहाँ पर सी स्क्वायर, यहाँ भी सी स्क्वायर। अब करेंगे क्या, इसको सीधा लिखते हैं कुछ इस तरह से, इस तरह से लिखते हैं। तो सीधा करते हैं सी स्क्वायर बराबर 1 अपान म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अगर ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वाला रूट में चला जाएगा, तो मिले क्या सी बराबर रूट में 1 अपान म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इतना देखो 1 का वर्गमूल 1 होता है, बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आंसर मिल जाएगा, इधर देख लीजिए बाहर हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा, इधर नोट कर लो आप लोग। तो आंसर मिलेगा सी बराबर 1 अपान रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। यही फार्मूला हो गया। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। जैसे ही ये स्क्वायर हटाया, ये वैल्यू रूट में चला गया, रूट में 1 अपान इधर देखो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हमने कहा अगर ये 1 का वर्गमूल, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, तो 1 बाहर आ गया, लेकिन ये वाला वैल्यू रूट में ही रह गया, तो मिल गया क्या 1 अपान रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इसको जो है लिख लीजिए, ये नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूरा नोट कर लीजिए बढ़िया से इधर से। ठीक है, यहाँ से हम फिर से रिपीट करेंगे, तो ध्यान देना आपको, अच्छे से लिख लीजिए इतना। यहाँ से हम फिर से रिपीट करेंगे, तो आपको ध्यान से देखना है।
चलो देखो यहाँ देखो बढ़िया से, हमने कहा 1/μ0 इक्वल टू 3 इंटू 10⁻8 और इसका स्क्वायर, क्योंकि वहाँ पर 9 और 10⁻16 था, तो 3 3 9 और 8 दूना 16, ठीक है। तो 9 इंटू 10 पावर कितना था आपका 16 दिया था, हमने रख दिया गया 3 इंटू 10⁻8 में, तो ये सी का मान होता है, ये मान किसका है, सी का है। 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड प्रकाशी चाल, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट है। तो यहाँ पर हम रख सकते हैं क्या, इसकी जगह सी रख सकते हैं, हम रख दिया सी का स्क्वायर, इसको मैंने सीधा लिख दिया, हमको ना ऐसे नहीं अच्छा लग रहा, सीधा लिख दिया, तो सी स्क्वायर बराबर क्या 1/1/μ0 एप्सिलॉन0, स्क्वायर जैसे ही हटा ये रूट में चला गया, तो 1/μ0 एप्सिलॉन0 यहाँ तक का 1 क्या, ठीक है, इतना आ गया μ0 एप्सिलॉन0। ये 1 का वर्गमूल 1 होता है, तो एक बाहर आ गया, सी बराबर मिल गया रूट में क्या 1/रूट में μ0 एप्सिलॉन0, यही फार्मूला लाना था, मतलब यही आता, ठीक है। चलो ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं, इसके आगे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, तो वो अगले सेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे जो भी हम क्लास डालें, जो भी वीडियो आए, ठीक है, वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन थ्रू मिल जाए और आप उसको अच्छे से देख सको और आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल हो सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग अपना ख्याल रखें, बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।